चलिए आइए इस 10th क्लास के बेच में आपका स्वागत है। और देख रहे होंगे आप कि लगातार हमने ये आपका चैप्टर 3 को पढ़ाते जा रहा हूं। और आपका जो है ना आज का प्रश्न है 3 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बताइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। और इसमें आपका पार्ट जो है ना 6 तक दिया गया है और प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करनी है। तो हमारे साथ ऊंची आवाज में आप लोग रीड करेंगे और समझने का प्रयास करें। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए समझने का प्रयास करें सारे बच्चे। बहुत ही आसान और बहुत ही रोचक सवाल है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए करने का प्रयास करें, है ना। तो चलिए समझने का प्रयास करें। कहता है दो संख्याओं का अंतर। तो देखो पहली संख्या, आप संख्या नहीं दी गई है लेकिन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, संख्या मान लेते हैं। क्या करते हैं, संख्या क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो देखो जरा सा, संख्या मान लेते हैं तो पहली संख्या x हो गया और दूसरी संख्या y हो गया। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्ना प्रश्नानुसार चलते हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर। तब प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है ना कि दो संख्याओं का अंतर। तो आप क्या करें, पहली संख्या में से दूसरी संख्या, अंतर मतलब घटाओ, घटा दीजिए। ये 26 होता है। क्या होता है, 26। समीकरण क्या हो गया, एक। अब फिर क्या कहा है समझने का प्रयास करें। लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार मतलब कि फिर प्रश्न पढ़िए, है ना। पुनः प्रश्नानुसार का मतलब होता है। चलिए क्या कह रहा है, देखो एक संख्या जो है ना दूसरी संख्या की क्या है, तिगुनी है। तो पहली संख्या जो है ये बराबर कर दिए दूसरी संख्या के, है ना। तक मतलब पहली संख्या जो है ना दूसरी संख्या की तिगुनी है, ये तिगुनी है। तो दोनों को बराबर करने के लिए किसमें गुना करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा ना, है ना। ये स्वतः पहले से 3 गुनी है ना। तो इसमें आप 3 से गुना कर देगा। और कुछ कह रहा है क्या, नहीं। अब देखो इससे गुना कर देंगे तो 3y हो जाएगा। अब देखो x ये इधर जा जाएगा तो 3y बराबर 0। समीकरण ये क्या हो जाएगा, 2। कोई बच्चा को दिक्कत। अब देखो कह रहा है क्या, प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करने के लिए तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, एक कह रहा है x माइनस वाई बराबर 26 है। तो x बराबर आपका हो जाएगा 26 प्लस y। समीकरण ये क्या हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत कोई बच्चा को। आप देखो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो एक में रखने पर, दो में रखने पर सॉरी, है ना, x माइनस 3y बराबर 0 है। तो x का वैल्यू देखो इतना आया है। तो x के जगह पर ये रख देंगे, यहाँ 26 प्लस वाई माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखो जरा सा, 26 इसमें से ये घट जाएगा तो माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा, है ना। माइनस 2y बराबर ये 26 उस पार जाएगा तो माइनस 26 हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2y बराबर 26 हो जाएगा। तो देखो y बराबर तुम्हारा 26/2, 13 दूना 26, y का मान 13 आ गया, है ना। अब देखो क्या करते हैं, समीकरण 3 में क्या, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। अब देखो जरा सा, समीकरण 3 में x का मान, सॉरी y का मान रखने पर, है ना। तो समीकरण 3 क्या है बोलो, x बराबर 26 प्लस y, यही ना है। चलो देखो अब हम क्या करते हैं, x एजेटिव रहेगा, है ना, 26 एजेटिव रहेगा और y का वैल्यू कितना रखेंगे, 13 रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 6 3 9 और 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ 3 गुनी है ना, इससे ये तिगुनी है या नहीं है, ये खुद आ गया ना, 13 तिया 39 होता है ना। देखो ये तिगुनी इससे है कि नहीं, पहली संख्या जो है इससे तिगुनी है कि नहीं है कि नहीं है। तो यही तो लिखेंगे, अतः अतः x बराबर 13 या y बराबर 39, यही आपका उत्तर हो गया। x बराबर सॉरी, x बराबर यहाँ हो जाएगा 39, हाँ, और y बराबर 13, यही आपका उत्तर हुआ। तो आइए प्रश्न संख्या आपको दिख रहा होगा 3 का पार्ट नंबर 2 है और सारे बच्चे पढ़ें।
दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो संपूरक है कि पूरक है, ध्यान से देखना। संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है? हम बताए थे, तुम लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। कहेगा कि पूरक एक कोण दिया रहेगा, जैसे कह देगा क्या 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो इसका मतलब 30 में पूरक कोण होता है 90 डिग्री का। दो कोणों का योगफल यदि 90 डिग्री पूर जाए तो उसको पूरक कोण कहते हैं। यदि कोई पूछ देगा 30 का पूरक कोण क्या होगा, तो 60 डिग्री, क्योंकि 30 और 60 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो 90 डिग्री पूरता है। यानी जो दिए गए कोण को 90 में से घटा देते हैं तो पूरक कोण निकल जाता है। कहेगा कि 5 डिग्री का पूरक कोण क्या है, तो 90 में से 5 को घटा देंगे 85 डिग्री। दिख रहा है? अब कहेगा क्या कि 80 डिग्री का पूरक कोण क्या है, तो 90 में से 80 घटा देंगे तो 10 डिग्री हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा। कहेगा क्या कि 1 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, कितना डिग्री होगा, 89 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? कहेगा कि 45 डिग्री का पूरक कोण क्या है, तो 90 में से 45 को घटा देंगे तो 45। लेकिन उसको छोड़ दो, इसी से रिलेटेड सवाल हम पूछेंगे टेस्ट में, इसलिए ऐसा बोल दिए। अब तुमको समझना है संपूरक कोण। तो जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूरक कोण। अब कहेगा कि 60 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, है ना? तो 60 डिग्री का संपूरक कोण खोज रहा है, तो 180 में से 60 को घटा देंगे 120 डिग्री। कोई दिक्कत? अगर कहेगा कि 100 डिग्री का संपूरक कोण क्या है, बढ़िया से क्लास में सीरियसली इस चीजों को सुनने का प्रयास करे, पूरा सिंसियर क्लास में रहो, क्या बोला जा रहा है इसको समझने का प्रयास करो। अब कहेगा 100 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो 180 में से 100 को घटा देंगे तो 80 डिग्री हो जाएगा ना? समझ में आ रहा ना? कहेगा क्या 175 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो 180 में से 175 को घटा देंगे तो 5 डिग्री। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, तो यहाँ मान लेंगे कोई कोण दिया नहीं है, छोटा बड़ा है ना, तो मान लेंगे माना पहला, या छोटा या बड़ा भी मानते हैं लोग, है ना, पहला कोण x डिग्री का है, तो दूसरा कोण जो है ना क्या हो जाएगा, y डिग्री का। क्या हो जाएगा? y डिग्री का। अब जरा सा देखो संपूरक कोण है, तो प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार चलेंगे तो प्रश्न दोनों को जोड़ने के बाद x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 100। समीकरण ए। अब देखने का प्रयास करें, फिर कहता है देखो अब क्या कह रहा है सवाल तुम्हारा पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। प्रश्न कहता है कि पहला कोण दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यही ना? तो देखो दोनों को हम बराबर करके लिखते हैं, देखो कोई भारी नहीं है। कहता है पहला कोण, ये कोण दूसरे कोण से 18 अधिक है, मतलब ये 18 अधिक है। अगर इसमें अगर जोड़ दिया भूल से तो 36 अधिक हो जाएगा, इसलिए इसके बराबर इसको करना है। अब मान लिया कि राम, देखो राम और यहाँ है श्याम, इसके पास 5 टका है और इसके पास 1 टका है, दोनों को बराबर करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें ना 4 टका जोड़ेंगे, इसमें जोड़ देंगे, है ना, इसमें जोड़ेंगे, ठीक है ना? कहेगा कि हाँ तो इसमें जोड़ेगा तब ना इसके बराबर होगा। उसी प्रकार यहाँ है सवाल, है ना? अब इसमें 18 जोड़ देंगे तो ये x के बराबर हो जाएगा ना। तब यहाँ देखो x माइनस वाई बराबर 18, ये समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस वाई, समीकरण ये क्या हो जाएगा 3। लिखेंगे अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, देखो जरा सा, अब 2 में रखने पर तो 2 समीकरण ले आते हैं, x माइनस वाई बराबर 18 होगा। तो अब देखो x का वैल्यू रखो, x के जगह पर रख देंगे 180 या माइनस क्या हो जाएगा y, e माइनस y रहेगा, ये बराबर क्या हो जाएगा 18। अब देखो 180 या एगो y माइनस 2 y हो जाएगा, बराबर 18 होगा। अब देखो 180 माइनस 2y बराबर 18 एजेटिव रहेगा, इसको उस पार भेजेगा तो 180 हो जाएगा। अब माइनस 2y बराबर इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 162 माइनस में होगा, ई माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 162
अब बटे 2, इसको इससे कटा दो, 8 दूना 16, 81 बार में कट जाएगा। तो y का मान कितना आ गया? 81। अब देखना x का मान निकालेगा, दोनों को जोड़ेगा तो संपूरक कोण 180 के बराबर हो जाएगा, है ना। अब लिखेंगे क्या? समीकरण 3 में y का मान रखने पर, यही बात ना। तो देखो रखते हैं, है ना। तो रखेंगे तो क्या क्या होगा, है ना। तो समीकरण 3 है x बराबर 180 माइनस y। देखो x बराबर 180 है, यहाँ क्या रख दोगे? 81, 81 रख दोगे तो कितना होगा घट के? 99। अब 99 और 180 को जोड़ दो, 8 2 10 और 9 8 17 का 18, 180 पूर गया ना। देखो जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। हो गया ना दोनों को जोड़ने के बाद। तो अतः लिखेंगे, अतः छोटा कोण, छोटा या पहला कोण, छोटा कोण आपका हो गया कितना? 81, 81 डिग्री। बड़ा कोण, बड़ा कोण कितना हो गया? 99 डिग्री। फोकस करें।